बंदर भालू समुद्र के तट पर पहुंचे। अब समुद्र के तट पर एक वृद्ध गीध रहता है, वृद्ध है काफी, जो कहता है कि आज भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़े स्वादिष्ट बंदर भालू भेजे हैं, सबको खा जाऊंगा। उस समय अंगद कहते हैं कि धन्य जटायु समको नाही। बातचीत हुई संपाति और बानरों के बीच में। संपाति ने कहा, मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मैं वृद्ध हूँ, उड़ नहीं सकता। पर गीध ही दृष्टि अपार, एक गीध की दृष्टि बहुत अपार होती है, मैं देख के बता सकता हूँ सीता कहाँ है। देखा, बताया दक्षिण दिशा की तरफ एक राक्षस ले गया है लंका नाम की नगरी में। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे सीता बैठी है। उस समय जानकी का पता चला। अब प्रश्न उठता है कि जाएगा कौन। अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने कहा, जा तो सकता हूं, लेकिन लौटने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहा मेरी मौसी मंदोदरी है, कहीं दूर से मेरी मौसी लगती, और मान लो गया और मौसी के प्यार में वहीं रुक गया, फंस गया, तो प्रभु की समस्या का समाधान तो नहीं कर पाऊंगा, स्वयं प्रभु के लिए समस्या बन जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। जामवंत जी को देखा तो जामवंत जी कहते हैं कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं तो और बूढ़ा ठहरा, मान लो गया भी और मार्ग में थक गया बीच रास्ते में, फिर मेरा क्या होगा, तो मैं भी नहीं जा सकता। उस समय सभी लोगों ने हनुमान जी की तरफ देखा है। हनुमान जी सिर झुका करके बैठे हैं। जामवंत जी कहते हैं, हनुमंत। जामवंत जी ने जब आवाज लगाई, हनुमान जी बोले, हाँ क्या है, क्या बात है, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस बैठा हूं। क्यों बैठे हो? कहा बैठा हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम जा सकते हो समुद्र के उस पार। हनुमान जी ने कहा, मैं ठहरा छोटा सा बानर, इतने बड़े समुद्र को कैसे मैं लांघ सकता हूँ। पर जामवंत जी बुद्धिमान थे और जामवंत जी को ज्ञात था कि हनुमंत ही हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हनुमंत को उनकी शक्ति का ज्ञान कराना है, उनको उनकी क्षमता याद दिलानी है। और फिर किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयों में बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। और जब इस तरह से हनुमान जी को उनकी शक्ति का ज्ञान कराया, तुरंत हनुमान जी महाराज हुंकार करते हुए, जय श्री राम कहते हुए, बड़ा विशाल स्वरूप पर्वतों के समान धारण किया है और जय श्री राम कहकर के हनुमान जी महाराज ने लंका की ओर प्रस्थान किया। और यहाँ किष्किंधा कांड पूर्ण होता है और सुंदर कांड प्रारंभ होता है।